हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके करेक्टर की सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी की बेसिस पे ग्रुप्ड करना। मीन कि अगर उनके करेक्टर सिमिलर हैं तो उनको हायरार्की में पोजीशन देना कि वो किस किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं, किस डिवीजन से बिलोंग कर रहे हैं, किस क्लास से, क्या ऑर्डर है, क्या फैमिली है, क्या जीनस है। और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे जो उस जीनस या जिस भी हायरार्की पोजीशन पे है उससे उसे एक्सक्लूड आउट करना, यानी कि बाहर निकालना। ये जो अरेंजमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये क्लासिफिकेशन कहलाता है इन बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट्स को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया। प्रेजेंट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट्स में हम पढ़ते हैं हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सारे क्लासिफिकेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिए, कई क्लासिफिकेशन को माना गया और कईयों में मॉडिफिकेशन हुए जिनको धीरे धीरे करके एक्सेप्ट किया गया और कुछ को एक्सक्लूड आउट किया गया। सो ये पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ साथ करंट क्लासिफिकेशन आज हम रीड करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर समझाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको ये समझ में आ जाए कि ब्रायोफाइटा को अलग से डिवीज़न कैसे बनाया गया। जब कैरोलस लिनियस ने 5 किंगडम दिया था, उसमें प्लांट को अलग से किंगडम दिया गया और इसके बाद में इसे सब किंगडम में डिवाइड किया गया, जो कि थे क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। इनका जो बेसिस था, यानी कि जो आधार था डिवाइड करने का, वो ये था कि क्रिप्टोगैमस के अंदर उन प्लांट्स को लिया गया जो कि सीड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जो सीडलेस होते हैं, जो फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जो फ्लावरलेस होते हैं। और फेनेरोगैमस के अंदर उन प्लांट को लिया गया जो कि सीड बियरिंग प्लांट होते हैं और जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। इस बेसिस पे क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम को क्लासिफाइड कर दिया गया सब किंगडम में। सो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिप्टोगैम में लोअर डिवीजन्स को लिए गए और फेनेरोगैम में हायर डिवीज़न को लिया गया। यानी कि जो लोअर थे जैसे कि एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, मॉसेस, टेरिडोफाइटा, इन सबको क्रिप्टोगैमस में लिया गया और फेनेरोगैमस में जिम्नो एंड एंजियो को। सो हमें कॉन्सेंट्रेट ब्रायोफाइटा पे करना है, सो हम क्रिप्टोगैमस की बात करते हैं। तो जब सब डिवीज़न सब किंगडम में डिवाइड करने के बाद जो क्रिप्टोगैम था, इसे फिर से डिवाइड किया गया, यानी कि इसे फर्दर डिवाइड किया गया। इस फर्दर डिवीज़न में एल्गी, फंजाई, मॉसेस और लाइकेन, इन सबको एक डिवीज़न थैलोफाइटा, मैं पहले की बात कर रही हूँ। ये जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये इसके बाद का है। इससे पहले लाइकेन, एल्गी, फंजाई एंड मॉसेस, इन सबको सीधे एक साथ ग्रुप किया और थैलोफाइटा में रख दिया गया। बेसिस उसका ये था, आधार ये था कि ये सब लोअर फॉर्म थे, यानी कि लोअर प्लांट फॉर्म थी, स्मॉल थैलस थे, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स थे, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते थे, यानी कि इनका जो रिप्रोडक्शन था वो स्पोर्स के थ्रू होता था। प्रिमिटिव फॉर्म्स थी प्लांट की, इनके अंदर रूट, स्टेम या लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता था। तो इस बेसिस पे, यानी कि क्या क्या रूट स्टेम जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, लीफ जैसा, न ही इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम है, और ये प्रोडक्शन जो रिप्रोडक्शन है वो भी स्पोर्स के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए सारे प्रिमिटिव को थैलोफाइटा में स्टार्टिंग में रखा गया।
लेकिन बाद में कुछ करैक्टर में डिससिमिलरिटी मैच हुई, उस वजह से थैलोफाइटा से लिवरवर्ट और मोसेस को हटा दिया गया और इसे एक अलग से ब्रायोफाइटा ग्रुप में रख दिया गया, जिसको सबसे पहले सिम्पर ने दिया था। थैलोफाइटा में अब बचे थे एल्गी, फंजाई, लाइकेंस। देन ब्रायोफाइटा में रख दिए गए लिवरवर्ट एंड मोसेस, यानी कि अभी भी ब्रायोफाइटा को सिर्फ और सिर्फ दो में ही डिवाइड किया गया, जो थे लिवरवर्ट एंड मोसेस। चलिए अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ब्रायोफाइटा पे कि ये किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन इवॉल्व हुआ है और एंड में जो करंट क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो ब्रायोफाइटा है, ये टर्म सबसे पहले ब्राउन ने दी थी। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने सबसे पहले 1864 में ब्रायोफाइटा टर्म दी थी। सेकेंड थिंग कि एल्गी, फंजाई, लाइकेन और मॉसेस, इन सबको एक ग्रुप में रखा गया था। उस ग्रुप का नाम था थैलोफाइटा। लेकिन बाद में लिवरवर्ट और मॉसेस को इस थैलोफाइटा में से एक्सक्लूड आउट किया, हटा दिया गया और एक अलग से सेपरेट ग्रुप दिया जिसका नाम था ब्रायोफाइटा। इसे वेल डिफाइंड फॉर्म में बताने का काम किया था सिम्पर ने 1879 में। इसके बाद इचलर आए, इन्होंने 1883 में ब्रायोफाइटा, जिसके अंदर क्या थे, दो को लिया गया है सिम्पर के अकॉर्डिंग, लिवरवर्ट एंड मॉसेस। फिर इचलर ने इन्हें दो में डिवाइड किया, दो ग्रुप्स में। पहला ग्रुप बोला हेपेटिसी और दूसरा कहा म्यूसेसी। क्या कहा मैंने इसमें कि सबसे पहले थैलोफाइटा में रखे गए थे मॉसेस, लाइकेन, ऑलमोस्ट सारे लोअर ग्रुप्स, लेकिन बाद में इनमें से लिवरवर्ट एंड मॉसेस को हटा के ब्रायोफाइटा में रखा गया, जैसे सबसे पहले सिम्पर ने बताया 1879 में। इसके बाद जैसे जैसे टाइम चलता गया, अपना अपना क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट देते गए, तो इचलर आए। इचलर ने 1883 में ब्रायोफाइटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया, जिनका नाम था हेपेटेसी एंड म्यूसेसी। इनके बाद भी और भी साइंटिस्ट आए, जिनमें फर्स्ट हैं एंगलर, जिन्होंने 1892 में, अगर आपको ये याद नहीं रहती है सन तो कोई बात नहीं, चलेगा, और इतना ज़्यादा डेप्थ में भी क्लासिफिकेशन नहीं याद रहता है तो इट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट आपको स्ट्रेस की पता होनी चाहिए। सो एक्लर के बाद में एंगलर आए। इन्होंने हेपेटेसी एंड म्यूसेसी को दो क्लास की तरह रिकॉग्नाइज़ किया कि इन्हें आप ग्रुप ना कहिए, हेपेटेसी और म्यूसेसी को आप ग्रुप ना कहिए। जैसे एक्लर ने इन्हें दो ग्रुप कहा था, तो इन्होंने कहा कि हेपेटेसी एंड म्यूसेसी दो ग्रुप नहीं हैं, ये क्लासेस हैं, और इन्होंने इन क्लासेस को आगे ऑर्डर में डिवाइड किया। सो एंगलर के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन रहा, एंगलर ने ब्रायोफाइटा डिवीज़न को दो क्लासेस, हेपेटेसी एंड म्यूसेसी, नाम जो एक्लर ने यहाँ पे ग्रुप कहा था, क्लास की जगह ग्रुप था, यहाँ पे एंगलर ने इन्हें क्लास कहा। तो क्लास फर्स्ट में हेपेटेसी आए और क्लास सेकंड में म्यूसेसी। दोनों ही क्लासेस को एंगलर ने तीन तीन यानी कि फर्दर डिवाइड किया ऑर्डर में, जो कितने थे, तीन। फर्स्ट मार्केंसियल्स, हेपेटेसी के अंदर जो तीनों ऑर्डर थे उनके नाम है, फर्स्ट मार्केंसियल्स, सेकंड जंगरमेनियल्स और थर्ड एंथोसिरोटेल्स। म्यूसेसी के अंदर जो तीन ऑर्डर थे उनका नाम है, फर्स्ट स्फेग्नेल्स, ऑर्डर सेकंड था एंड्रल एंड थर्ड था ब्रायल्स। तो एंगलर के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन था। क्या चेंज किया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज किया कि जो ग्रुप कह रहे हैं एक्लर, उन्होंने इसे ग्रुप ना कह के इन्होंने इसे क्लास कहा और क्लास को फर्दर यानी कि आगे और डिवाइड कर दिया ऑर्डर्स में। बाद में हॉ ने 1899 में ये पता किया कि जो एंथोसिरोटेल्स है, जिन्हें एंगलर ने ऑर्डर कहा था, उस ऑर्डर से कुछ जेनरा भी मैच होते हैं। तो इन्होंने इस एंथोसिरोटेल्स को रेज्ड अप किया, यानी कि इसका लेवल इंक्रीज़ करते हुए एंथोसिरोटेल्स को ऑर्डर से हटा के क्लास के अंदर रख दिया। क्या किया कि जहाँ इन्होंने दो क्लास दी थी एंगलर ने, हेपेटेसी एंड म्यूसेसी,
एंथोसिरोटेल्स को एज ए ऑर्डर लिया था। तो हॉ ने देखा कि एंथोसिरोज जो हैं और इसके जो रिलेटेड जेनरा हैं उनके करेक्टर आपस में मैच होते हैं, इसलिए इन्होंने एंथोसिरोटेल्स को क्लास की फॉर्म में अलग रख दिया, ऑर्डर से हटा दिया। सो अकॉर्डिंग टू हो 3 और क्लास डिवाइड हुई। क्लास फर्स्ट थी हिपेटेसी, सेकंड थी एंथोसिरोटी और थर्ड थी म्यूसी। सो ब्रायोफाइटा को हाउ ने कैसे डिवाइड किया? ब्रायोफाइटा को जैसे एंगलर ने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, हिपेटेसी एंड म्यूसिसी, वैसे ही जो हॉ थे इन्होंने एंथोसिरोटेल्स को एज अ क्लास की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और इसे ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। क्लास फर्स्ट हिपेटेसी, सेकंड एंथोसिरोटी और थर्ड म्यूसिसी। देन आगे और साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये जो हॉ का क्लासिफिकेशन था इसे फॉलो किया, इसे सपोर्ट किया, जिसमें नाम थे स्मिथ, तख्ताजन, वार्ड्रोल, स्विस्टर। इन सब ने जो हॉ का क्लासिफिकेशन था उसे सपोर्ट किया और उसे फॉलो किया। लेकिन जो एंथोसिरोटी था, यहाँ पे क्या है नाम? एंथोसिरोटी। यहाँ पे एंड में देखिए CEROT, इसको नहीं सपोर्ट किया। यहाँ पे उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया और उसके बाद में इस क्लासिफिकेशन को फॉलो किया, यानी कि इसी को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया, क्लास की फॉर्म में एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन जो पीछे सफिक्स था इस सफिक्स को नहीं सपोर्ट किया। सो इन्होंने क्या नाम रखा? इन्होंने एंथोसिरोट्स को एंथोसिरोटी कहा कि क्लास के एंड में AE आना चाहिए। सो इस वजह से इन्होंने एंथोसिरोटी को, जो हॉ ने एंथोसिरोट्स कहा था, इसे एंथोसिरोटी कर दिया। देन ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनकल्चर, ठीक है, ICBN के अकॉर्डिंग रूल था कि क्लासेस के एंड में ऑप्सिडा आना चाहिए, लेकिन अभी तक जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लास जितने भी क्लासेस में डिवाइड किए गए थे उनके एंड में AE आ रहा था, टे आ रहा था। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, हिपेटेसी, इसको एंथोसिरोटी कर दिया और म्यूसिसी। तो यहाँ पर ऑप्सिडा लाइक कोई सफिक्स नहीं यूज़ हुआ था, इसलिए ICBN के अकॉर्डिंग ये करेक्ट नहीं था। लेकिन इनसे पहले ही 1951 में रॉथमेलर ने ऑप्सिडा, जो ये सफिक्स था, इसको यूज़ करके पहले ही ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग हिपेटेसी को हिपेटिकॉप्सिडा कहा, एंथोसिरोटी को एंथोसिरोटॉप्सिडा कहा और म्यूसिसी को ब्रायोप्सिडा कहा। ब्रायोप्सिडा, म्यूसिसी का नाम पूरा चेंज करके ब्रायोप्सिडा रखा। सो रॉथमेलर का 1951 में जो क्लासिफिकेशन दिया था वो ICBN के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट करेक्ट था, इसलिए यहाँ तक के क्लासिफिकेशन को डिस्क्रिमिनेट किया गया कि ये जो ICBN का रूल है उसे फॉलो नहीं करते हैं। सो जो रॉथमेलर थे इनका क्लासिफिकेशन कुछ हद तक माना गया। बाद में और साइंटिस्ट आए जिनमें प्रॉस्कर, इन्होंने एंथोसिरोप्सिडा को एंथोसिरोटॉप्सिडा कहा। कहाँ पे चेंज किया? इन्होंने कहा कि एंथोसिरोटी, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि जब एंगलर ने एक नई क्लास जोड़ी थी, आप एज ए स्टोरी सुनिए कि एक्लर ने सिर्फ 2 क्लास दी, हिपेटेसी एंड म्यूसिसी। एंगलर ने एक क्लास और जोड़ी जिसका नाम थे एंथोसिरोटी, लेकिन सफिक्स क्या था? ROTE, ठीक है, एंथोसिरोट कह सकते हैं जिसे। इसके बाद में इन्हें स्मिथ ने, तख्ताजन ने, वार्ड्रोव ने, स्विस्टर ने फॉलो भी किया, लेकिन एंथोसिरोट को एज अ एंथोसिरोटी यूज़ किया, यानी कि जो सफिक्स था वो एंड में AE लगाया। लेकिन ये अभी भी ICBN के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं था, इसलिए ICBN ने रॉथमेलर का जो क्लासिफिकेशन था, जो 1951 में उन्होंने पहले ही बता दिया था, उसे माना कि उन्होंने हिपेटेसी को हिपेटिकॉप्सिडा कहा, एंथोसिरोटी को एंथोसिरोटॉप्सिडा कहा, म्यूसिसी को ब्रायोप्सिडा कहा। सो इनका क्लासिफिकेशन माना गया। इसके बाद में
प्रॉस्कर ने क्या करा कि जो एंथोसिरोप्सिडा था, ठीक है, इस एंथोसिरोप्सिडा, रॉथमेरी के अनुसार जो सेकंड क्लास थी वो एंथोसिरोप्सिडा थी, इन्होंने इसे एंथोसिरोटॉप्सिडा, टॉप्सिडा कहा। ये सिर्फ यहाँ याद रखना है कि टॉप्सिडा कहा। बाद में परिहार एंड होल्म्स ने प्रॉस्कर का जो क्लासिफिकेशन था उसे स्वीकार किया, एक्सेप्ट करते हुए, एंड इसे फर्दर डिवाइड किया और कहा कि जो अब ब्रायोफाइटा डिवाइड होगा उसमें हिपेटिकॉप्सिडा होगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास होगी एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड थर्ड ब्रायोप्सिडा। सो जो प्रॉस्कर का क्लासिफिकेशन था उसे परिहार एंड होल्म्स ने आगे एक्सेप्ट किया और ये एज अ लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के फॉर्म में यूज़ किया जाने लगा। सो आज के टाइम पे आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो है ब्रायोफाइटा, जो कि किंगडम प्लांटी के अंदर आता है। जब हम स्टार्टिंग से बात करें तो किंगडम प्लांटी, सब किंगडम कैरियोगैम, देन डिवीज़न ब्रायोफाइटा, क्लास हिपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। ओके, बाकी का इसे हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए लर्न करते रहिए।